नमस्कार दोस्तों। इस समय हमारे साथ हैं जॉइंट कमिश्नर श्री पीयूष शुक्ल जी। और इस समय हम कानपुर में हैं, क्योंकि हिंदी अकादमी मुंबई के प्रदेश अध्यक्ष हैं। पीयूष शुक्ला जी, मैं आपको सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं कि आपकी ये जो पुस्तक है अज्ञात चितवन प्रकाशित हुई है, और कल ही राजभवन में माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने इसका विमोचन भी किया है। और आपके जो चीफ कमिश्नर हैं, इस अवसर पर आपको बधाई देने के लिए वहाँ उपस्थित थे। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस पुस्तक के पीछे की आपकी भूमिका, यानी लिखने की शुरुआत आपने कब से की, और इन कविताओं में कौन सा रस, कौन से भाव आपने व्यक्त किए हैं। आप नमस्कार। ये अज्ञात चितवन मेरी पिछली 20 साल की काव्य यात्रा का संग्रह है। कक्षा 9 में पढ़ता था, सन 1999 में तब लिखना स्टार्ट किया। तब से कविताएं लिखते गए और सन 2005 में इच्छा हुई कि इसको एक संग्रह को प्रकाशित करूं। उस समय पैसों का कुछ अभाव था, तो उस समय प्रकाशित नहीं हो पाई, मगर काव्य यात्रा जो है वो अनवरत चलती रही जी। बाद में जब इसको प्रकाशित करने का पिछले साल मैंने सोचा, तो फिर इसको 6 अध्यायों में मैंने इसको विभाजित किया हुआ है। अन्वेक्षण, सर्च, अभिव्यंजन, एक्सप्रेशन, अनुमोदन, अप्रूवल, अवखंडन, विजन, अवक्षेपण, फॉल और अवतर्पण, सेरेनिटी। मुख्यतः इसमें श्रृंगार रस है और जीवन के अलग अलग पड़ाव में जो जो भावनाएं मेरे मन में आती गईं, क्योंकि एक बहुत लंबी यात्रा है, स्कूल से लेके, कॉलेज से लेके, फिर नौकरी में आना, अलग अलग पड़ाव में जैसे जो जो भावनाएं आती गईं उन्हीं को ही शब्दों में पिरोया है। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा हमारे दर्शकों को कि कवि तो बहुत हैं, लिखते बहुत हैं, लेकिन ये आपने जो इन कविताओं को 6 भागों में बांटा है, और उन भागों से अन्वेषण हो, चाहे अभिव्यंजन हो, अनुमोदन हो, अवखंडन हो, अवक्षेपण हो, अवतर्पण हो, इसकी भूमिका भी चूंकि मैंने लिखी है। जब मैंने इस काव्य को पढ़ा, जब पीयूष जी ने मुझे आपने जो जेरोक्स दिया था पढ़ने के लिए, तो मैं आश्चर्य हो गया कि एक बिरला कवि ही इस तरह से लिख सकता है कि जो कविताओं को इन भागों में बांट करके रखा हुआ है। तो एक महान कविता, मतलब महान कवि ही कर सकता है जिसको इस चीज़ की जानकारी हो। तो आपने इन चीज़ों का अध्ययन किया था कि आपके मन में इस तरह से भाव आए कि नहीं, हम इनको 6 खंडों में ही बांटेंगे। ये कविताएं अलग अलग समय पे लिखी गईं, लेकिन जब इसका प्रकाशन का समय आया उस समय फिर इनको अलग अलग भागों में विभाजित किया। और इसके बारे में अगर कुछ कहना चाहूँ तो मैंने इसमें ही लिखा हुआ है, ज़िंदगी का हर पल अपनी याद छोड़ जाता है, इन यादों से ही तो उपजी हैं भावनाएं, और इसी एहसास को मैंने हर बार कागज़ पर उकेरने की कोशिश की है। क्या है अज्ञात चितवन? एक अधूरी कहानी, एक तलाश, एक विवशता, एक विश्वास, एक प्रयास, क्या बात है। जिसका कोई स्वरूप नहीं है, पर जो हर पल अपने होने का एहसास दिलाती है, जो दर्द भी देती है और सुकून भी। कुछ अनकही बातों का संकलन है अज्ञात चितवन, कुछ बिखरी यादें समेटने की कोशिश है अज्ञात चितवन, और यही यादें भेंट करना चाहूँगा उन सभी भावनाओं को जिन्होंने जन्म दिया इस अज्ञात चितवन को। पीयूष जी, आपने तो अपनी बातें कह दी, लेकिन जब मैंने किताब को देखा, किताब को पढ़ा, तो आपने वो बात अभी छोड़ दी जो एक घटना से यहाँ पर आपने जिक्र किया हुआ है। दोस्तों, इन्होंने मुझे बताया था कि एक बार मंच पर कविता पढ़ने के लिए इनको प्रोत्साहित किया गया था, लेकिन कुछ जो कहते हैं ना कि मंचों पर भी राजनीति होती है, तो इनको जो है वहाँ मंच पर पढ़ने नहीं दिया गया। उसका जिक्र करते हुए इन्होंने 4 पंक्तियाँ लिखी हैं। वह चाहूँगा कि आप तक पहुँचाऊँ, और जो नवयुवा कवि हैं इस बात से सीख लें कि प्रतिभा किसी सहारे की मोहताज नहीं होती है। आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर प्रतिभा है, तो किसी भी सहारे की ज़रूरत नहीं, आप खुद वहाँ तक पहुँच सकते हैं। जैसे कि आज इस किताब को सच्चा न्याय मिला है। माननीय राज्यपाल के हाथों से विमोचन होना बहुत बड़ी बात है, उसका लोकार्पण होना बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर वो लिखते हैं कि डरती है सारी दुनिया जो आता हूँ सामने, हर एक अंगड़ाई में जग लगता है कांपने, क्यों रोकते हो मुझको आने से मंच पे, क्यों रोकते हो मुझको आने से मंच पे, उतरा हूँ इस धरा पे मैं गगन को नापने। दोस्तों, बहुत कुछ इसमें इन 4 लाइनों में बहुत कुछ समाया हुआ है। तो
पीयूष जी, मैं इस संग्रह के लिए, चूँकि इस बड़े महान लोगों ने इसकी भूमिका लिखी है, श्री त्रिपाठी जी, कृष्णा त्रिपाठी। केसरीनाथ त्रिपाठी जी, जो पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं, उन्होंने इसकी भूमिका लिखी है। बहुत बड़ी बात है, बहुत उपलब्धि है। और ये दोस्तों, मैं जानता हूँ, जहाँ तक मैंने इसको पढ़ा है, इसकी भूमिका भी लिखी है, ये बहुत दूर तक इसकी चर्चा होगी। और युवा पीढ़ी के लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। युवा पीढ़ी, जो नए नवयुवा रचनाकार आ रहे हैं, उनको इस किताब को पढ़ करके प्रेरणा लेनी चाहिए। तो पीयूष जी, एक बार फिर से मैं आपको बधाई देता हूँ इस कार्य के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही आने वाले समय में और भी पुस्तकें आपकी आएंगी और उन पुस्तकों को सच्चा न्याय प्राप्त होगा। ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।